मुख्यमंत्री जी बौखलाहट में थोड़े नतीजों से घबरा गए। प्रदेश की जनता ने जो सोई हुई सरकार को जगाया है, अब अनाप शनाप बयानबाजी पे उतर आए। मैं इतना ही कहूँगा, ये एक घोषणा की बात नहीं, कि बनाने की बात है। और स्वयं आप एक के बाद एक तिथि को देखेंगे। भाई आशीष जी और भाई विजय जी ने कल भी अपना प्रेस नोट जारी करके वास्तविकता मुख्यमंत्री जी को दिखाई। और हमीरपुर की जनता तो भली भांति जानती है, लेकिन प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ, जब गुलाम नबी आज़ाद जी आए थे तब हमीरपुर के लिए कोई घोषणा नहीं करके, जिस दिन चुनाव था उस दिन अफरा तफरी में, जिस दिन आचार संहिता लगी, केवल वीसी के माध्यम से आप कुछ कह दो, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं, बजट का कोई प्रावधान नहीं। ये हमने मोदी जी से मंजूर करवाया है। उस समय राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। 3 साल तक कांग्रेस ने 2014, 15, 16, 17 कोई जमीन नहीं दी। और मैं मुख्यमंत्री जी से कहता हूं, बताएं कांग्रेस की सरकार में 3 साल जमीन क्यों नहीं मिली? जयराम जी की सरकार आई तब जाकर हमने जमीन उपलब्ध करवाई। केवल यहीं के लिए नहीं, एम्स के लिए भी पूरी जमीन उसी समय उपलब्ध हुई जब भाजपा की सरकार यहाँ पर आई, जयराम जी मुख्यमंत्री बने। फॉरेस्ट क्लियरेंस के पैसे ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए लोग दे पाए थे, ना यहाँ पर दे पाए। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, हमीरपुर के लिए बजट भी 189 करोड़ रुपीस का सैंक्शन हुआ। 90% केंद्र सरकार ने देना था, सरकार ने अपना सारा पैसा दे दिया। राज्य की सरकार की तरफ से पैसों की कमी आती रही। 2 साल से भवन बनकर तैयार है। मेरा मुख्यमंत्री से सवाल है, 2 साल से भवन बनकर तैयार है, मिट्टी खा रहे हैं। अगर अनुराग ठाकुर वहां पर नहीं गए होते, इंस्पेक्शन नहीं की होती और दिशा की मीटिंग में सवाल नहीं खड़े किए होते, तो ना मुख्यमंत्री का हमीरपुर दौरा होता, ना ही वो मेडिकल कॉलेज जाते। सोई हुई नींद से जगाया हमने सरकार। और अब एक बात और पूछता हूँ, 2 साल में ऐसी कौन सी मजबूरी है कि फर्नीचर नहीं खरीदा गया, मेडिकल इक्विपमेंट नहीं खरीदा गया? क्या मजबूरी है? क्या हिमाचल की सरकार इतना सा काम नहीं कर पाई? आखिरकार जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिनको हमने मेडिकल कॉलेज की सुविधा दी है, वो किसके बच्चे हैं? हम सब में से किसी न किसी का कोई ना कोई बच्चा पढ़ रहा है जो आके डॉक्टरी पास करके स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी सेवाएं देगा। कितने साल हो गए? 2018 से लेकर 2026 तक 8 साल में स्थायी भवन नहीं मिल पाया, सुविधाएं नहीं मिल पाई, टेम्परेरी अकोमोडेशन में सारे काम चल रहे हैं। कारण क्या राज्य सरकार की प्राथमिकता में नहीं है? और ये केवल इकलौता प्रोजेक्ट नहीं, ऐसे मैं आपको कई प्रोजेक्ट बता सकता हूं जहां पर राज्य की सरकार की ढील मूल रवैये के कारण, अनदेखी के कारण युवाओं को पछताना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज के 3-3 बैच पास होकर चले जाएं और मेडिकल कॉलेज ना मिले, ये स्थिति हिमाचल की सरकार ने खड़ी कर दी।